हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट सुख इंटर कॉलेज कुरांव। आप लोगों का सम्राट सुख इंटर कॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 2 का पार्ट 2 अम्ल क्षारक लवण। आज हम जानकारी करेंगे कि अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ मिलती है तो कौन सी क्रिया करती है, और जब क्षारक के साथ मिलती है तो कौन सी क्रिया करती है, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी कर लेते हैं अम्ल के साथ। अम्ल प्लस धातु, जब अम्ल और धातु जब को मिलता है तब वह लवण प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ अम्ल में लिया है ये। ठीक है, ये हमारा अम्ल है, तो हमने अम्ल के साथ लिया है 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और हमने यहाँ पे धातु में ले लिया है क्या, जिंक। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक जब मिलते हैं तब यह लवण में उपस्थित हो जाते हैं। जब यह लवण में परिवर्तित होते हैं तब यह जिंक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका, जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षारकों के साथ अभिक्रिया। जब किसी धातु को क्षारक में मिला दिया जाता है तब वह कैसा कार्य करता है, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो यह हमारा क्षारक हो गया, ठीक है, और यह हमारी धातु हो गई। यहां पर हमने क्षारक में लिया है 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जिंक में मिला देते हैं तब यह रासायनिक अभिक्रिया करके Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकोड का रूप धारण कर लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया। अगर थोड़ा सा हम लोग जानकारी देंगे हाइड्रोजन गैस का परिरक्षण। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी, दोनों परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस ही है। तो हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है, परीक्षण में हमने लिखा है चित्र संख्या 2.1 में है। आप लोगों के बुक्स में चित्र संख्या 2.1 में मौजूद है। इसे हम बता दे रहे हैं कि आप लोग कोई भी अम्ल ले लीजिए। ठीक है, और किसी भी अम्ल को लेने के बाद और किसी भी धातु को ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिलाने के बाद उसमें से आप धीरे धीरे गैस को जब छोड़ेंगे, अगर कोई भी गैस निकलेगी तो वह जानते हैं आप लोग कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और हाइड्रोजन गैस बहुत आसानी के साथ जलती है, आप कुछ जानते होंगे। जब उसमें आप लोग आग लगाएंगे तो वह जलने लगेगी, जब जलने लगेगी तो यह सिद्ध हो जाता है कि वह हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अम्ल प्लस धातु जब ये मिलकर कार्य करते हैं तब यह लवण बनाते हैं, और लवण के साथ साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया है 2HCl यानी कि 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमने किस में लिया है, अम्ल में। अब हम धातु में लिए हुए हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ अभिक्रिया करते हैं तब यह NaCl प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बाई कार्बोनेट लिखा गया है
और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा गया है। तो बच्चों इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहे धातु बाई कार्बोनेट कहिए अथवा हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ देखिए अम्ल में लिया हुआ है 2HCl, यानी कि हमने यहाँ पर भी लिया था वही चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है धातु बाई कार्बोनेट। अब यानी धातु बाई कार्बोनेट में हमने क्या क्रिया किया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग देखे होंगे पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और जब यह मिलते हैं तब यह NaCl प्लस CO2 प्लस जल, यानी कि यहाँ पे NaCl CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बताया था आप लोगों को अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट था, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए हमने यहाँ पे आप लोगों को केवल अम्ल के बारे में बताया। बच्चों की समझ लीजिए क्षारक, ठीक है, क्षारक किसी भी धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH2 यानी कि चूने का पानी में प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाते हैं तब वह पानी क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। आप लोग शायद दुधिये को देखे होंगे, खास तौर से घर के पुताई उताई में काम में आता है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है CaOH2 यानी कि चूने का पानी प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब यह मिलते हैं, ठीक है, तब यह कैल्शियम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यानी कि और जल का निर्माण करते हैं। और फिर हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है CaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम यहाँ पर लाते हैं और उसके साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तब यह जब अभिक्रिया करता है तब ये CaHCO3 कोष्ठक में 2 यानी कि दुधिया का निर्माण करता है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं अगले पृष्ठ पर। चलिए अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं, जब यह मिलते हैं तो इनमें कौन सी क्रिया होती है और क्या क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक मिलकर कार्य करते हैं तब लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ देखिए कि लिया है HCl हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरीन एक अम्ल है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तब यह NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर यानी कि बराबर अभिक्रिया यानी क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल निर्माण करते हैं। जब अम्ल और क्षारक जब दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तब उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और तब लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल जब मिलते हैं तब यह लवण और जल बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड होती है। कॉपर आप लोग जानते होंगे, कॉपर को जब हम लोग अम्ल यानी कि 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब मिलाते हैं तो दोनों मिल करके CuCl यानी कि CuCl का निर्माण करते हैं, यानी कि कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलय नीला हो जाता है। जब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल को मिलाते हैं तब क्या होता है कि विलय उनका क्या हो जाता है, रंग नीला। यानी कि जब कॉपर के साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरीन को मिलाते हैं तब उनका रंग नीला हो जाता है। ठीक है। क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये जो आप लोग देख रहे हैं अधात्विक, ठीक है, अधात्विक को ही अम्ल भी कहा जाता है। क्या? अम्ल। ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड को अम्ल कहा जाता है, ठीक है। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड यानी कि क्षारक प्लस अम्ल जब मिलते हैं तब लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्षारक में लिया है Ca कोष्ठक में OH कोष्ठक बंद 2 यानी कि चूने का पानी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने का पानी कहा जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में मिला दिया जाता है तब यह CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि दूधिया, ठीक है, यानी कि लवण में क्या निर्माण करते हैं, दूधिया प्लस जल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अम्ल जल की उपस्थिति में, यानी कि जब जल की उपस्थिति होती है उसमें अगर अम्ल डालते हैं तब हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन H3O प्लस यानी कि H3O प्लस के रूप में पाया जाता है। हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्लस H2O जब ये मिलते हैं तब यह H3O प्लस का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। क्षारक जल की उपस्थिति में OH यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड माइनस में आयन बनाते हैं, यानी कि कम मात्रा में आयन बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल जब मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो Na यानी कि नाइट्रोजन, OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड माइनस में उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।